हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि पैनक्रेटाइटिस में क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्यों लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो जाती है और क्यों ये एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशंस में अचानक आ जाता है। और कई बार ये देखा जाता है कि सडन प्रॉब्लम होती है, सडन पेन आता है, बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग के साथ अचानक दर्द होता है, वोमिटिंग होती है और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। और कुछ दिन के बाद हम सुनते हैं कि पेशेंट को हम नहीं बचा सके, उसकी डेथ हो गई। उसके पीछे एक्यूट इन्फ्लामेशन और उसके बाद डेवलप हुई कंडीशंस होती है जिसमें कि पैनक्रियाटिस का कैंसर भी है और दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ऐसा क्यों होता है और क्या इसके फंक्शन है? पैनक्रियाज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है हमारे जीआई सिस्टम का। जिस तरह से लिवर और किडनी इम्पॉर्टेंट है, उस तरीके से पैनक्रियाज भी इम्पॉर्टेंट है। और पैनक्रियाज का काम जो हमारा भोजन है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, यानी जो हम एनर्जी फ्यूल हमें मिल रहा है, एनर्जी के रूप में जो हम एनर्जी पाते हैं जिससे हम अपने वाइटल फंक्शन और जो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, वो उसके लिए पैनक्रियाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। दूसरे लेवल पे इंसुलिन का सिक्रीशन है जो ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। और तीसरी कंडीशंस, देयर आर सम एंजाइम्स एंड द हार्मोन्स भी पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। तो पैनक्रियाज ना केवल एक क्रिटिकल वाइटल ऑर्गन्स है, उसके साथ साथ एक ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। उस कारण पैनक्रियाज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। और पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाने से एक्यूट क्रॉनिक कंडीशन डेवलप होती है। कई बार देखा जाता है कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स होते हैं और लगातार स्टोन्स का यदि गॉल ब्लैडर में बनते रहें, उससे परफोरेशन आती है, स्वेलिंग आती है द होल आपके कई बार पैनक्रियाज में, किडनी में, लिवर में न केवल स्वेलिंग आती है बल्कि वो इन्फेक्शन ग्रेजुअली तीनों ऑर्गन्स को अपनी चपेट में लेता है। और कई बार उसका रिजल्ट होता है कि पैनक्रियाटिक फंक्शन पूरे प्रभावित होते हैं और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इमीडिएट इफेक्ट में आपको पेन होगा, आपका लो बीपी होगा, आपको एक्यूट परफोरेशन होगा, स्वेटिंग होगी, परेशानी होगी, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, वोमिट आएगा, आपका वेट रिड्यूस होता है, एपेटाइट बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, इंडाइजेशन होता है। तो ये एक सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि पैनक्रियाज की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें पहले से बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, कुछ ज़्यादा पता नहीं लग पाता है। वो एक सबसे बड़ा कारण है, एक मेडिकल साइंस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होते या सिम्टम्स या इंडिकेशंस हमें नहीं मिलते और हम कई बार ध्यान नहीं दे पाते। इन्फेक्शन, हमारे खान पान से जो इन्फेक्शंस होता है वो एक रीज़न है, लेकिन पैनक्रियाज के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें 50% अल्कोहल और स्मोक रीज़न है, यानी आप जो नशा करते हैं 50% वो रीज़न है। और 10 से 20% आपका डाइटरी रीज़न हो सकता है और 10 to 20% जेनेटिक रीज़न, या आप एक्सीडेंटल चीज़ें मान लें, या फिर कोई अंडरलाइन इन्फेक्शंस जो आपके जीआई ट्रैक्ट के होते हैं वो कई बार बने रहते हैं और हमें पता नहीं लगता। तो आपके जो कंट्रोल में है आपका फूड है, आप प्रॉपरली हाइजीनिक प्रॉपर कुक्ड फूड लें। दूसरा, अल्कोहल और स्मोक आप इमीडिएटली स्टॉप कर दें। और यदि आपको पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है, उस तरह का कोई सिम्टम्स है, तो इमीडिएटली आप अपने गैस्ट्रोफिजिशियन से या नॉर्मल फिजिशियन से कंसल्ट करें। लेकिन पैनक्रियाज के अंदर जो होने वाले चेंज हैं उनको समझें आप, क्योंकि क्रिटिकल रोल प्ले करता है पैनक्रियाज। और डायबिटीज़ टाइप 1 में भी पैनक्रियाज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझें और सिम्टम्स को समय रहते डॉक्टर्स के साथ रिपोर्ट करें। अब जहाँ तक ट्रीटमेंट का पार्ट है, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम्स यानी पैनक्रियाज बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होता है और पैनक्रियाज को ट्रीट करने के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड एंटीबायोटिक्स हैं। लेकिन विद द लिमिटेड एंटीबायोटिक्स एंड डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और सुपरविजन विद द डॉक्टर्स ये प्रॉब्लम ठीक भी हो जाती है। लेकिन यदि लगातार ये फ्रीक्वेंट रहे तो पैनक्रियाज का कैंसर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। और इमीडिएट इफेक्ट में हीमोग्लोबिन आपका डिप होगा, फंक्शनल वीकनेस आएगी, आपको एनर्जी नहीं रहेगी और वाइटल्स आपके डायरेक्टली प्रभावित होते हैं। तो यदि उस तरह का कोई सिम्टम्स है, उस तरह की कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें एंड द कंसल्ट विद द फिजिशियन। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।